हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इलियास हुसैन, केमिस्ट्री फैकल्टी अजमल सुपर 40। तो वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन और अल्काइन है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी हम लोग जो हाइड्रोकार्बन है उस चैप्टर में मैक्सिमम पोर्शन जो हम लोग कवर कर चुके हैं, दैट इज प्रिपरेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन as well as a preparation of alkene and alkyne and most of the chemical reaction of alkene and alkyne. For example, addition reaction of alkene and alkyne, hydroxylation or oxidation reaction of alkene and alkyne, Markovnikov addition reaction, anti-Markovnikov addition reaction, the mechanism of Markovnikov or anti-Markovnikov addition reaction. This topic we have already completed in the offline classes. So now we will start the new topic, that is ozonolysis of hydrocarbon, that is ozonolysis of alkene and alkyne or unsaturated hydrocarbon. दैट इज ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो जो ओजोनोलाइसिस वर्ड है, एक्चुअली ओजोनोलाइसिस ये ओजोन से आया है, ओजोन दैट इज O3, यानी कि ब्रेकडाउन और क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, दैट इज तो इस रिएक्शन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है अंडरगो क्लीवेज और ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज CO। कार्बोनिल कंपाउंड is called ozonolysis reaction. यानी ओजोनोलाइसिस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस इज ए ऑर्गेनिक रिएक्शन in which carbon carbon double bond and carbon carbon triple bond undergo cleavage in presence of ozone to form carbonyl compound. That is aldehyde or ketone और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, जिसमें हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ब्रेकिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग बात करेंगे इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन क्या है। तो इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशन कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके हेल्प से हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सम एग्जाम्पल ऑफ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस फॉर एग्जाम्पल 2-ब्यूटीन CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज द 2-ब्यूटीन, दिस इज द 2-ब्यूटीन। अगर इसका हम लोग को ओजोनोलाइसिस कराना है, वी रिएक्ट विथ ओजोन, तो इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं फॉर ओजोनोलाइसिस दैट इज ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिंक प्लस वाटर। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ओजोनोलाइसिस एडिशन ऑफ ओजोन, और सेकेंड स्टेप में रिडक्शन होता है, और देयर इज ए नेट जो रिएक्शन होता है देयर इज क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिल जाता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, क्लीवेज होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब अगर यही जो है कि कार्बन सब्स्टिट्यूटेड होगा, अगर कार्बन हमारा सब्स्टिट्यूटेड होगा, डाइमिथाइल ग्रुप होगा, तो ये क्लीवेज के बाद कीटोन फॉर्म करता है। अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन से एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, तो फिर जो है कि ये एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? एल्डिहाइड। अगर डबल बॉन्ड कार्बन से केवल अल्काइल ग्रुप कार्बन अटैच है तो ये कीटोन फॉर्म करेगा। तो इसका जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो देखिए एक प्रोडक्ट हमारा एसीटोन और दूसरा जो प्रोडक्ट जो है कि एसिटल्डिहाइड। अगर अनसैचुरेटेड कार्बन sp2 कार्बन से अल्काइल ग्रुप अटैच है, दिस विल गिव कीटोन और एसीटोन। अगर एक भी हाइड्रोजन अटैच है, दिस विल गिव एल्डिहाइड, दिस विल गिव एल्डिहाइड। तो दिस इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। कि 2-ब्यूटीन का जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करते हैं, रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं? O3 फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जिंक प्लस H2O। तो रिएजेंट ओजोनोलाइसिस के लिए O3 और जिंक H2O है, एंड वी गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 2 कार्बन का एल्डिहाइड। ये जो sp2 कार्बन है हाइड्रोजन से अटैच है तो ये एल्डिहाइड देगा, 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। अगर sp2 कार्बन मिथाइल ग्रुप से अटैच है तो ये कीटोन देगा। देखिए ये हमारा एसीटोन और ये 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो दिस इज एग्जाम्पल फॉर ओजोनोलाइसिस। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ ओजोनोलाइसिस दैट इज तो जो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन और अल्काइन है, 2 टाइप्स का ओजोनोलाइसिस होता है। वन इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अदर इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। One is reductive, other is oxidative ozonolysis. What is the difference between reductive and oxidative ozonolysis? So in reductive ozonolysis, the first step is addition of ozone, और जो second step होता है that is reduction, that is reduction, that is reduction, और reduction with the help of reducing agent that is zinc plus H2O या डाइमिथाइल सल्फाइड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में भी जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज एडिशन ऑफ ओजोन। सेकेंड स्टेप में यहाँ रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड, जबकि इसमें सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ
विद द हेल्प ऑफ H2O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। यानी दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हम लोग ओजोन प्लस जिंक और वाटर यूज़ करते हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में वी यूज ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जो होगा इसमें प्रोडक्ट फॉर्म इज एल्डिहाइड और कीटोन और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड। इसमें या तो एल्डिहाइड बनेगा या सिर्फ कीटोन बनेगा या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में वी गेट कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और मिक्सचर ऑफ कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। If we carry out ozonolysis, ठीक है, तो वी कैन गो थ्रू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो जो इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम लोग कराते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो व्हाट इज द रिएजेंट फॉर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस? फर्स्ट स्टेप में वी एड ओजोन, सेकेंड स्टेप में जो रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O एंड वी गेट एल्डिहाइड और कीटोन और मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। तो इसका जो क्लीवेज होगा वी गेट कीटोन, क्योंकि ये कार्बन जो है सब्स्टिट्यूटेड है, कार्बन से अटैच है, डाइमिथाइल ग्रुप से अटैच है। देन वी गेट कीटोन दैट इज एसीटोन, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। और जो सेकेंड जो मॉलिक्यूल है दैट इज 2 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज एसिटल्डिहाइड और इथेनॉल। अगर इफ़ वी कैरी आउट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, then in first step we add ozone, in second step we use hydrogen peroxide. When we carry out oxidative cleavage, there is cleavage of कार्बन डबल बॉन्ड, और एक मॉलिक्यूल कीटोन मिलता है, एसीटोन मिलता है, 3 कार्बन का जो है कि एसीटोन मिल जाता है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है H2O2 से, इट रिमेन एज ए कीटोन एसीटोन। लेकिन एक मॉलिक्यूल क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलता है। एसिटल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है H2O2 से एंड वी गेट एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का एसिड दैट इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। तो जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है वी गेट एल्डिहाइड और कीटोन या मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है वी गेट कीटोन और एसिड, मिक्सचर ऑफ कीटोन और एसिड। We discuss some more examples. देखिए प्रोपीन है, अगर इसका हम लोग ओजोनोलाइसिस करा दें, फर्स्ट हम लोग बात करें अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का, तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो ये जो कार्बन है हाइड्रोजन से अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इथेनॉल मिलेगा। और यहाँ भी कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से अटैच है, तो यहाँ भी एक कार्बन का जो है कि एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी कि वी गेट एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिर एक बार देखिए कि कार्बन डबल बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा दैट इज इथेनॉल, और ये कार्बन भी हाइड्रोजन से अटैच है, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा दैट इज मिथेनॉल। अगर इसका हम लोग
ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा दें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस दैट इज O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो इथेनॉल जो मिलेगा दैट ऑक्सीडाइज टू, इथेनॉल जो है एसिटिक एसिड, दैट ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड, और जो मिथेनॉल है दैट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड, दैट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज आइसोब्यूटीन, दिस इज द आइसोब्यूटीन। इसका अगर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करें, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो देयर इज ए क्लीवेज, ये हमारा कीटोन मिल जाएगा 3 कार्बन का एसीटोन, एसीटोन, और ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करें हम लोग, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो ऑक्सीडेटिव जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए ये कीटोन ही रहेगा, एसीटोन होगा, और फर्दर जो है जो फॉर्मल्डिहाइड है दैट विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्मिक एसिड। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज द साइक्लोहेक्सीन, और इसका अगर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करें, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O 2 स्टेप में होगा, और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये कार्बन कार्बन का क्लीवेज होगा और डाई एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा, 6 कार्बन का 6 कार्बन का डाई एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का डाई एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्योंकि ये जो कार्बन है किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है, इसलिए ये वाला एंड भी एल्डिहाइड होगा और ये वाला एंड भी एल्डिहाइड होगा। अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करें, ऑक्सीडेटिव जब ओजोनोलाइसिस करेंगे वी गेट इन प्रेजेंस ऑफ O3 एंड H2O2, तो जब हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कैरी आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड हाइड्रोजन प्रोक्साइड एंड वी गेट 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एडीपिक एसिड, इसको हम लोग एडीपिक एसिड भी बोलते हैं, एडीपिक एसिड, और हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड। तो साइक्लोहेक्सीन का जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है प्रोडक्ट है दैट इज हेक्सेन डाईअल, और साइक्लोहेक्सीन का जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट है दैट इज हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड और एडीपिक एसिड। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। नाउ वी डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो देखिए जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH3 दिस इज द 2-ब्यूटीन, तो अगर इसका हम लोग ओजोनोलाइसिस कराएंगे O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O यानी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराना है, तो जो फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ ओजोन का एडिशन होता है जिसमें ये O+ होता है और O- होता है। देखिए ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है और फिर इट अटैक विद जो है O+ ऑक्सोनियम आयन पर जो है कि अटैक होता है। तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है लाइक
तो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है दैट इज मोलोजोनाइड, और ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये रीअरेंज होकर बनाता है ओजोनोइड, अंडरगो रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग दैट इज तो ये जो मोलोजोनाइड इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल होता है और इट अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म ओजोनाइड एंड दिस अंडरगो रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और H2O टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द ओजोनाइड। और ओजोनाइड का फर्दर रिडक्शन होता है, ये इंटरमीडिएट है, और ओजोनाइड का फर्दर रिडक्शन होता है टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस इज द मैकेनिज्म फॉर ओजोनोलाइसिस।